प्रिय भैया बहनें, इसके पहले वीडियो में आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञान करे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने 5 विधियां आपको बताया था। अब शेष भाग उसका इस वीडियो में चलते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, प्राय जो हमारे वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब में आप लोग देख रहे हैं, इनको आपस में शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते चलें। बहुत मज़ा आएगा आपको भी, मुझे भी। मैं कमलेश कुमार निषाद, जीव विज्ञान अध्यापक, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। आइए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शेष भाग है। क्या चल रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शेष भाग। 5 विधियाँ हो गई थी। अब हम लोग 6वीं विधि चलते हैं। बाय पामेला स्टेस ये टिप्पणी के रूप पर भी पूछी जाती है। इस पर ये यूरोथ्रिक्स में ही आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स है, एल्गा है। ये एक तरह की शैवाल है। आपको इसकी कोशिका की जो लंबाई होती है कम होती है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है। पिछले वीडियो में इसके बारे में जानकारी हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में दिया था। पिछले वीडियो में यूरोथ्रिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको दिया था। ये पामेला स्टेज है। पामेला स्टेज यूरोथ्रिक्स में ये प्रतिकूल परिस्थिति में होती। प्रतिकूल का मतलब होता है जब वातावरण में नमी कम हो, शुष्क मौसम हो। तो ऐसी विधि में या ऐसी परिस्थिति में स्पोर के चारों ओर छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं, ये इनके चारों ओर ये म्यूसिलेज मटेरियल चढ़ा रहता है। इसकी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। तो यूरोथ्रिक्स में यह विधि प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। यूरोथ्रिक्स में यह विधि प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। इस विधि में कोशिका का साइटोप्लाज्म साधारण विभाजन के द्वारा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 2, 4, 8, 16, 32 तथा कभी कभी 64 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये कोशिकाएं एक मंडल या समूह के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। चारों ओर से म्यूसिलेज मटेरियल के द्वारा घिरी रहती हैं। म्यूसिलेज मटेरियल के द्वारा घिरी रहती हैं ताकि बाहरी वातावरण से इनकी सुरक्षा हो सके। बाहरी गर्म हवाओं से इनकी सुरक्षा हो सके। और जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो म्यूसिलेज मटेरियल जल को अवशोषित करके
धीरे धीरे घोल जाता है और स्पोर स्वतंत्र हो जाती है। अंकुरण करती है, नया तंतु बना लेती है, पामिल अवस्था कहलाती है। आराम से याद हो जाती है, आराम से याद हो जाती है। थैंक यू। अगली विधि देखते हैं। अब हम लोग 7वीं विधि पर ज्ञान पहुंचाते हैं, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी विधियां हैं, याद करने का बड़ा ही सरल तरीका हम आपको प्रदान करेंगे। आइए, बाइजू स्पोर है, बाइजू स्पोर, हिंदी ये चल बीजाणु है। जू स्पोर यानी चल, बीजाणु चल है, बीजाणु। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जू चल रहा है, आ रहा है, डर जाते हैं बेचारे बच्चे। जू स्पोर कहलाते हैं। ये जू स्पोर 2 प्रकार के होते, जिन्हें माइक्रो और माइक्रो जू स्पोर कहते हैं। माइक्रो जू स्पोर, दूसरा इसका माइक्रो जू स्पोर, एक ही शब्द का अंतर है। समझने पर विशेष ध्यान देंगे, कहीं गलत ना हो जाए। यहाँ MI है, यहाँ MA है, बाकी सब वही है। अब हम लोग माइक्रो जू स्पोर के बारे में चलेंगे। माइक्रो जू स्पोर, माइक्रो जू स्पोर, माइक्रो जू स्पोर ये भी हमको यूरोथ्रिक्स में ही मिल जाते हैं। माइक्रो जू स्पोर यूरोथ्रिक्स पर ही मिल जाते हैं। ये फ्लैजलम है, क्योंकि 2 है इसलिए फ्लैजला। ये आई स्पॉट, क्लोरोप्लास्ट और ये जो है पायरिनोइड, इसको कहते हैं पायरिनोइड। है क्या संरचना? माइक्रोजोस्पोर। ये आकार में छोटे होते, जैसे इसका नाम है माइक्रो माने सूक्ष्म, तो ये आकार में छोटे होते, एक सिरे पर नुकीले होते, दूसरे सिरे पर चपटे होते। एक सिरे पर नुकीले होते, दूसरे सिरे पर चपटे होते। नुकीले भाग पर 2 फ्लैजला पाए जाते, साथ ही साथ स्पॉट पाया जाता है। और चौड़े चपटे भाग पर क्लोरोप्लास्ट तथा पायरिनोइड पाए जाते हैं, पायरिनोइड पाए जाते हैं। और इस संख्या में 8 से अधिक होते हैं, 8 से अधिक होते हैं। तो आकार में छोटे होते माइक्रोस्पोर कहलाते, माइक्रोजोस्पोर कहलाते। एक सिरा नुकीला होता, दूसरा चपटा होता, नुकीले भाग पर फ्लैजला पाए जाते, 2 फ्लैजला पाए जाते, साथ ही साथ आई स्पॉट पाया जाता। चौड़े चपटे भाग पर पायरिनोइड और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते। इस संख्या में 8 से अधिक होते और जैसे अनुकूल परिस्थिति मिल जाती, जैसे अनुकूल परिस्थिति मिल जाती, तो किसी आधार भाग पर चिपक जाती और चिपक करके फिर अंकुरण करते, अंकुरण करके
ये न्यू फिलामेंट का निर्माण करते अंकुरण करके, ये न्यू फिलामेंट का निर्माण करते अंकुरण करके, न्यू फिलामेंट का निर्माण करते माइक्रोजोस्पोर कहलाते हैं। दूसरा इसका भाई है माइक्रोजोस्पोर, दूसरा है नहीं माइक्रो जो होता है आकार में बड़े होते, ध्यान देंगे माइक्रो जैसा शब्द उसका आकार में बड़े होते, हम दोनों सिरों पर नुकीले होते, आकार में बड़े होते, हम दोनों सिरों पर नुकीले होते, हम दोनों सिरों पर नुकीले हो, और इसमें 4 फ्लैजला पाए जाते, इसमें 4 फ्लैजला पाए जाते, स्पॉट भी मध्य भाग पर होता, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता, पाइनॉइड भी पाया जाता। तो माइक्रोजोस्पोर पर ध्यान देंगे, या आकार में बड़े होते माइक्रोजोस्पोर कहलाते, दोनों सिरों पर नुकीले होते, दोनों सिरों पर नुकीले होते, इनमें 4 फ्लैजला पाए जाते, स्पॉट मध्य भाग में पाया जाता, स्पॉट मध्य भाग में पाया जाता, माइक्रोजोस्पोर की विशेषता होती। कभी कभी दोनों में अंतर आ जाता है, अंतर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये आकार में छोटे होते, आकार में बड़े होते, एक सिरे पर नुकीले होते, दोनों सिरों पर नुकीले होते, 2 फ्लैजला होते, 2 चोटी होती, 4 चोटी होती, 2 फ्लैजला होते, 4 फ्लैजला होते, स्पॉट ऊपरी भाग पर होता, स्पॉट ऊपरी भाग पर होता, स्पॉट मध्य भाग पर होता, 8 से अधिक होते, 4 से 8 होते, आराम से अंतर याद हो जाते, आराम से अंतर याद हो जाते हैं हो, जाते हैं हो, जाते हैं हो। अगले बीते आगे चलते हैं हम लोग। बाइजोस्पोर के बाद टेट्रास्पोर चलते हैं हम। टेट्रा यानी 4 स्पोर इस पर बनेंगे, और ये विधि टेट्रास्पोर जो होती है पॉलीसाइफोनिया मिलेगा। बाई टेट्रास्पोर ये हम लोग अध्ययन करेंगे। पॉलीसाइफोनिया ये एल्गी है, रेड एल्गी इसको कहते हैं, जैसा इसका नाम है तो टेट्रास्पोर है। ये 4 यानी स्पोर्स इस पर बन जाते हैं। पॉलीसाइफोनिया एक एल्गी है, इस एल्गी में ये टेट्रास्पोर बन जाते हैं। टेट्रास्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। सामने से 3 भुजा मदर सेल दिख रही हैं, परंतु इसके एक पीछे रहती है
इसलिए 4 स्पोर बन जाते हैं। बाहर जब निकलेगा ये तो इस पर ये 3 स्पोर सामने दिख रहे हैं और एक यानी बाहर देगा। यही स्पोर न्यू फिलामेंट यानी बनाता है। न्यू फिलामेंट ये जो बाहरी सेल है इसको हम लोग पेरिफेरल सेल कहते हैं। पेरी माने चारों ओर, और जो ये बीच में रहती है इसको सेंट्रल केंद्र यानी है सेंट्रल सेल कहते हैं। ये टेट्रास्पोर हो गया। टेट्रास्पोर पूरी स्ट्रक्चर ये पॉलीसाइफोनिया फिलामेंट है। ये आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ विधि पॉलीसाइफोनिया नामक एल्गी में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। इस विधि में फिलामेंट पर जगह जगह पर टेट्रास्पोर बन जाती हैं। जगह जगह पर टेट्रास्पोर बन जाती हैं। और प्रत्येक टेट्रास्पोर जैसे अनुकूल परिस्थिति आती हैं अंकुरण करती हैं। अंकुरण करके पॉलीसाइफोनिया के नए तंतु का निर्माण करते हैं। टेट्रास्पोर के नाम से जाना जाता है। टेट्रास्पोर के नाम से जाना जाता है। अगली विधि पर हम लोग चलते हैं। समझने की कोशिश करेंगे। ये बाई सिस्टोकार्प है, टिप्पणी ग्रुप पर भी आती है। बाई सिस्टोकार्प ये भी यानी पॉलीसाइफोनिया ही एल्गी है और उसी एल्गी पर ये सिस्टोकार्प यानी विकसित हो जाता है। सिस्टोकार्प है कार्पोस्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉलीसाइफोनिया फिलामेंट है। ये फिलामेंट गुब्बारे के समान संरचना यही सिस्टोकार्प कहलाती है। ये जो छेद बन जाता है ऑस्टियोल के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोल स्पोर जो बनते हैं ये कार्पोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। कार्पोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। और यही यानी ये कार्पोफिलामेंट भी कहलाते हैं। कार्पोफिलामेंट ऐसा नामकरण याद कर लेते हैं। कोशिका में जो ये फिलामेंट हैं पॉलीसाइफोनिया पर आपने देखा भी, नामांकन का भी ज्ञान प्राप्त किया। बाहरी सेल ये पेरिफेरल सेल कहलाती है और जो ये केंद्र वाली है इसको सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। यह विधि पॉलीसाइफोनिया फिलामेंट में पाई जाती है। पॉलीसाइफोनिया फिलामेंट में पाई जाती है। इस विधि में फिलामेंट के पार्श्व सतह पर सिस्टोकार्प बन जाता है। सिस्टोकार्प माने कार्पोफिलामेंट पाए जाती
जो फिंगर की भांति दिखाई देते, कार्पोफिलामेंट से कार्पोस्पोर से बन जाते, और जैसे सिस्टोकार्प जाता ऑस्टियोल बन जाता, ऑस्टियोल से स्पोर से बाहर निकलते, ये स्पोर से बाहर निकलते, और स्पोर संक्रमण करते, नया फिलामेंट बन जाता, सिस्टोकार्प कहलाती। थैंक यू।